जय गजानन, जय श्री हरि। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण से जुड़ी एक बहुत ही गूढ़ और प्रेरणादायक कथा, अमावस्या का महत्व और पितृ तर्पण की महिमा। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों अमावस्या को पितरों का दान का दिन कहा गया है और क्यों इस दिन श्राद्ध, तर्पण और दान करने से आत्माओं को शांति मिलती है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली पौराणिक कथाएं आपको सबसे पहले मिले। अब बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या का दिन भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक शास्त्रों, पुराणों और विशेषकर गरुड़ पुराण में इसका रहस्य बहुत गहराई से समझाया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और आकाश में अंधकार फैल जाता है, वही अमावस्या की रात्रि कहलाती है। प्रिय भक्तजनों, यह दिन केवल ज्योतिषीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पितृ तर्पण के दृष्टिकोण से भी सर्वोपरि है। भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को बताते हैं, हे पक्षीराज, अमावस्या का दिन केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अंधकार का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिन उन पितरों का विशेष अवसर है जो अपने वंशजों से जल और अन्न की प्रतीक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या को पितृलोक के द्वार खुलते हैं। इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा को देखते हैं। यदि संतान श्राद्ध करती है, तर्पण करती है, अन्न और जल अर्पण करती है, तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि संतान यह कर्तव्य भूल जाती है तो पितर असंतुष्ट होकर दुखी हो जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, जिस घर में अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण और तर्पण होता है, वहाँ से दरिद्रता, कलह और संकट दूर हो जाते हैं, और जिस घर में यह न हो वहाँ पितरों की अप्रसन्नता बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या का दिन पितरों की तृप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन किया गया तर्पण अन्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। पितरों को तिल, जल और अन्न अर्पित करने से वे संतुष्ट होते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष श्राद्ध न कर पाए तो कम से कम अमावस्या को अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो पुत्र अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वह न केवल अपने पितरों को तृप्त करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का मार्ग खोल देता है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में अमावस्या तर्पण की विधि में भी वर्णित है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, पवित्र स्थान पर काला तिल, जल और कुश लेकर बैठें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का स्मरण करें। ओम पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र बोलकर तिल, जल अर्पित करें। यह तर्पण आत्मा को गति देने वाला होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या को केवल तर्पण ही नहीं बल्कि दान भी अवश्य करना चाहिए। अन्नदान पितरों को तृप्त करने के लिए श्रेष्ठ है। जलदान आत्मा की प्यास शांत करने वाला, दीपदान अंधकार से मुक्ति दिलाने वाला, गौदान सभी दानों में परम श्रेष्ठ। भगवान विष्णु कहते हैं, अमावस्या को किया गया एक गोदान सहस्त्रों दानों से भी श्रेष्ठ फल देता है। एक प्रसंग में गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, यदि कोई मनुष्य दान पुण्य न कर पाए तो क्या केवल नाम स्मरण से भी पितर तृप्त होते हैं? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, यदि किसी कारणवश मनुष्य श्राद्ध, तर्पण या दान न कर पाए तो अमावस्या की रात्रि में बैठकर भगवान का नाम स्मरण करे। यह भी पितरों को तृप्त करता है और वंश के कष्टों को बचाता है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में केवल पितृ तर्पण ही नहीं बल्कि अमावस्या को साधना और उपासना के लिए भी श्रेष्ठ बताया गया है। इस दिन मौन व्रत रखने से मन की चंचलता शांत होती है। जब तप करने से भगवान विष्णु और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं, दोनों की कृपा प्राप्त होती है। घर में दीप प्रज्वलित कर हवन करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। इस दिन गरुड़ पुराण हमें बताता है कि अमावस्या का दिन केवल अंधकार का नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति, पितरों की तृप्ति और वंश की उन्नति का दिन है। प्रिय भक्तजनों,
गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ बताते हैं कि यद्यपि हर अमावस्या का महत्व है, फिर भी कुछ अमावस्या तिथियां विशेष रूप से पुण्यदायी मानी जाती हैं। भाद्रपद अमावस्या, इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को दीर्घकालीन तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो इस दिन जल दान करता है उसे अनंत जन्मों तक प्यास नहीं सताती। अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपित्र अमावस्या या महालय अमावस्या कहा जाता है, पितृपक्ष में यह अंतिम तिथि है। इस दिन किया गया तर्पण सभी पितरों का ज्ञात, अज्ञात, दूरस्थ या विस्मृत को संतुष्ट करता है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षीराज, अश्विन अमावस्या को किया गया श्राद्ध 100 वर्षों तक न किए गए श्राद्ध का भी फल देता है। नंबर 3, माघ और मार्गशीर्ष अमावस्या। ये दोनों अमावस्या भी विशेष मानी जाती हैं। इन पर स्नान, दान और उपवास करने से आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों के लिए दीपदान करने से अंधकारमय लोकों से मुक्ति मिलती है। प्रिय भक्तजनों, श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं, बल्कि यह आत्मा और वंश के बीच का पुल है। गरुड़ पुराण में इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। पितर अमावस्या के दिन धरती पर आते हैं। वे अपने वंशजों की ओर देखकर प्रसन्न या दुखी होते हैं। यदि उन्हें जल और तिल मिलता है तो वे कहते हैं, साधु साधु, हमारे पुत्र ने हमें तृप्त किया। यदि उन्हें कुछ ना मिले तो वे निराश होकर लौट जाते हैं और वंश पर संकट आ जाता है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, पिंड केवल आटे या चावल के गोल आकार नहीं, यह जीवात्मा के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है। जब हम पिंड अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम आत्मा को नया आवरण और गति प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध में अर्पित किया गया एक पिंड आत्मा के यमदूतों के बंधन से छुड़ा सकता है। अमावस्या और दान का अद्भुत फल। नंबर 1, अन्नदान। यह सबसे श्रेष्ठ दान है। गरुड़ पुराण कहता है, जो अमावस्या को अन्न देता है वह अपने पितरों को अमृत का स्वाद कराता है। नंबर 2, गोदान। सभी दानों में सर्वोत्तम। मृतात्मा को बैतरणी पार कराने के लिए गौदान अनिवार्य माना गया है। अमावस्या को गौदान करने से पितरों को दिव्य वाहन प्राप्त होता है। नंबर 3, दीपदान। दीपक अर्पित करने से आत्मा को अंधकार से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कथा आती है, एक पापी आत्मा अंधकार में भटक रही थी। वंशज ने अमावस्या की रात दीपदान किया। उसी प्रकाश से आत्मा को मार्ग मिला और वह यमलोक से मुक्त हो गया। नंबर 4, वस्त्र और तिलदान। तिलदान, वस्त्रदान से आत्मा को नया आवरण मिलता है। तिलदान से पाप क्षीण होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तिलदान करने से 100 जन्मों के दोष समाप्त हो जाते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, यदि कोई गरीब हो और अन्न, गो या वस्त्र ना दे पाए तो क्या उसका श्राद्ध अधूरा रहेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हे पक्षीराज, श्राद्ध की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। यदि मनुष्य केवल जल में तिल डालकर पितरों को स्मरण करे तो भी पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि अर्पण की वस्तु नहीं, भाव ही असली दान है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अमावस्या केवल श्राद्ध का दिन नहीं है, बल्कि साधना और आत्म मंथन का भी अवसर है। जो व्यक्ति अमावस्या की रात मौन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, उसके पितर प्रसन्न होकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल देते हैं। जो अमावस्या को गीता का पाठ करता है, उसका वंश 7 पीढ़ी तक पुण्य प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने जाना विशेष अमावस्या का महत्व, श्राद्ध और पिंडदान का गूढ़ रहस्य और दान के अद्भुत फल। प्रिय भक्तजनों, अब हम अमावस्या की कथा गरुड़ पुराण के अनुसार पितृतर्पण का फल जानते हैं। एक समय की बात है, एक समृद्ध परिवार में पिता की मृत्यु हो गई, परंतु उनके पुत्र और परिवारजन श्राद्ध करने में अनियमित थे। पहले वर्ष में तर्पण किया गया, लेकिन अगली अमावस्या में भूल गए। पितृगण असंतुष्ट होकर धरती पर भटकने लगे।
तभी पुत्र ने गरुड़ पुराण में पढ़ा और अमावस्या पर पूर्ण विधि से श्राद्ध किया। उसने पिंड, जल, तिल, अन्न, दीप और वस्त्र अर्पित किए। तभी पितर प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, इस अमावस्या तर्पण से हमारी आत्मा को शांति मिली। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा वंश सुख समृद्धि में बढ़े। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, इस कथा से स्पष्ट है कि अमावस्या का सही तर्पण और दान मृत आत्मा को तत्काल शांति प्रदान करता है। प्रिय भक्तजनों, अमावस्या दान और श्राद्ध का फल। तत्क्षण पितृ तृप्ति, पितर संतुष्ट होकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। वंश की समृद्धि, भविष्य की पीढ़ियां भी पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त कराती हैं। नरक और पाप से मुक्ति, दान, तर्पण और दीपदान से मृत्यु के बाद आत्मा को पीड़ा नहीं होती। आध्यात्मिक बल, मनुष्य का मन और बुद्धि स्थिर होती है। ध्यान और साधना में प्रगति होती है। गरुड़ पुराण कहता है, अमावस्या को बिना तर्पण किए जीवन व्यर्थ नहीं माना गया, परंतु इससे प्राप्त फल सीमित होता है। गरुड़ पूछते हैं, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अमावस्या को अनजाने में भूल हो जाए तो क्या उसका पितृफल घट जाएगा? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, मनुष्य का पुण्य और कर्म अनवरत चलता है। यदि कोई भूल हो जाए तो अगले अमावस्या पर उसे पूरे मन और श्रद्धा से श्राद्ध करना चाहिए। मन का भाव, श्रद्धा और ईमानदारी सबसे बड़ा तर्पण है। प्रिय भक्तजनों, श्राद्ध और दान जीवन का अभिन्न हिस्सा। जीवन में केवल कर्म योग और तप ही नहीं, बल्कि पितरों के प्रति कर्तव्य निभाना भी आवश्यक है। अमावस्या आत्मा की उन्नति। अमावस्या का दिन आत्मा को यमदूतों और नरक के भय से बचाता है। नंबर 3, भाव प्रधान है, वस्तु नहीं। गरुड़ पुराण बार बार यही शिक्षा देता है कि दान और तर्पण का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 4, अमावस्या में साधना का जप। अमावस्या रात में किया गया ध्यान और जप पितृ तृप्ति के साथ साथ आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण की यह कथा हमें यह सिखाती है, अमावस्या केवल अंधकार का दिन नहीं, बल्कि यह पितृ तर्पण, दान और मोक्ष का दिन है। अमावस्या के दिन किए गए दान, पिंडदान, दीपदान और श्राद्ध का फल अनंत और अक्षय है। जीवन में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया तर्पण मनुष्य मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और वंश को समृद्धि प्रदान करता है। भगवान विष्णु के वचन है, हे गरुड़, अमावस्या का तर्पण और दान आत्मा को नरक के भय से मुक्ति कराता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। जो मनुष्य इसे समझकर श्रद्धा से अमावस्या तर्पण करता है, वह पितृ और आत्मा दोनों को सुख प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण की कथा, अध्याय 11, अमावस्या कथा की पूरी विस्तृत श्रृंखला। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम और गूढ़, प्रेरक और पौराणिक कथाएं लाएंगे। तब